कुछ नहीं बेटा, बेटा आराम से अभी आ रहे हैं बेटा, है ना। कहते हैं फिल्मों की कहानी असल जिंदगी से ही ली जाती है, और ये बात भी सही है कि बच्चों का दिल और मन साफ होता है। जहां प्यार मिलता है उसी के हो जाते हैं। बच्चे कोई भेदभाव नहीं करते। इस वीडियो को देखिए, कैसे एक बच्चा एक शख्स के सीने से लगकर जोर जोर से रो रहा है। ये बच्चा और ये शख्स एक दूसरे से अलग होने पर चीख चीख कर रो रहे हैं। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि ये बच्चा अपने किडनैपर से अलग होने पर चीख चीख कर रो रहा है तो आप हैरान रह जाएंगे। बच्चे को जब अलग किया गया तो शख्स भी फूट फूट कर रोने लगा। दरअसल राजस्थान के जयपुर शहर के एक थाने का ये मामला है। यहाँ एक अपहरित बच्चे को आखिरी बार किडनैपर से मिलवाया गया तो भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला। किडनैपर के सीने से लगकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और आरोपी के भी झरझर आंसू बहने लगे। बच्चा कुछ घंटे या कुछ दिन नहीं बल्कि 14 महीने पहले अगवा हुआ था। इस दौरान बच्चे का किडनैपर से इस कदर लगाव हो गया कि जब पुलिस उसे उसके परिवार से मिलाने के लिए ले जाने लगी तो बच्चा किडनैपर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। बच्चा किडनैपर से लिपट कर रोने लगा। बच्चे को बिलख बिलख कर रोता देख किडनैपर की आंखों में भी आंसू आ गए। पुलिस जबरदस्ती बच्चे को आरोपी से छुड़ाकर उसकी मां के पास ले गई, लेकिन बच्चा रोता रहा। मां के पास जाने के बाद भी बच्चा चुप नहीं हो रहा था। बताया जा रहा है कि बच्चा 14 महीने तक आरोपी के पास था, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय आरोपी ने बच्चे का खूब ख्याल रखा। आरोपी ने बच्चे को कपड़े और खिलौने लाकर दिए, बच्चे को घुमाता खिलाता भी था। इससे बच्चे को आरोपी से ऐसा लगाव हो गया कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। आरोपी की पहचान तनुज चाहर के तौर पर हुई है और वो उत्तर प्रदेश का हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है। खबरों की माने तो आरोपी खुद को बच्चे का पिता बता रहा है। पुलिस ने आरोपी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है पूरी कहानी। अकोला का रहने वाला आरोपी तनुज चाहर यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल था। अलीगढ़ में उसकी पोस्टिंग थी। तनुज चाहर की पहली पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद आरोपी तनुज चाहर ने जयपुर में अपने दूर के रिश्तेदार पूनम से 2021 में लव मैरिज कर ली थी। इस शादी से पूनम के घर वाले खुश नहीं थे। हालांकि इस दौरान पूनम ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद पूनम का तनुज से विवाद हो गया और पूनम अपने बेटे को लेकर जयपुर चली गई। इस बात से नाराज होकर 14 जून 2023 को आरोपी तनुज ने 11 महीने के बेटे का अपहरण कर लिया। तनुज पर पूनम ने बेटे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। तभी से पुलिस आरोपी तनुज के पीछे लगी थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जयपुर पुलिस ने पहले पुलिस लाइन अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल तनुज चाहर की तलाश की, लेकिन आरोपी तनुज चाहर अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर चल रहा था। बाद में यूपी सरकार ने आरोपी हेड कांस्टेबल तनुज चाहर को सस्पेंड भी कर दिया। तब से पुलिस आरोपी और बच्चे की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन आरोपी तनुज का कोई सुराग नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक फिर कहानी में नया मोड़ आया। पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि आरोपी तनुज अपनी दाढ़ी बढ़ाकर साधु का चोला ओढ़कर मथुरा वृंदावन में कहीं अपनी कुटिया बनाकर रहता है। इतना ही नहीं, आरोपी तनुज खुद साधु बन और बच्चे को कृष्ण बनाकर घूमता है। कहानी पूरी फिल्मी है। इसके बाद जयपुर पुलिस ने भी एक नया दांव खेला। जयपुर पुलिस ने भी अपना भेष बदलकर साधु का रूप धारण कर भजन कीर्तन करते हुए आरोपी तनुज की कुटिया तक पहुंच गए। और फिर जयपुर पुलिस ने भजन कीर्तन करते हुए पहले तो आरोपी और बच्चे की पहचान की, और जब ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों वही हैं, फिर पुलिस ने 27 अगस्त को आरोपी तनुज चाहर को पकड़ा और बच्चे सहित जयपुर लेकर आई। इस बीच तनुज चाहर का ये दावा है कि ये बच्चा उसका है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि आरोपी तनुज चाहर बच्चे पृथ्वी और पत्नी पूनम को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन बच्चे की मां के बार बार मना करने के बाद आरोपी तनुज ने बच्चे का अपहरण कर लिया था। फिलहाल बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया है।
बताया। पूछो आप एक बार। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेष टीम का एक हेड कांस्टेबल रह चुका है। इस घटना के बाद से वो गैरहाजिर चल रहा था पुलिस महकमे से, जिस कारण से उसको निलंबित किया गया था। ये जानकारी में आसूचना से आया था कि उस बच्चे को तनुज अपने साथ लेकर के और जो यमुना का बहाव क्षेत्र है, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, इसके पास के क्षेत्रों में भेष बदल करके साधु की वेशभूषा में कहीं छुपा हुआ है। लगातार उसको दस्तयाब करने के लिए, तलाश करने के लिए, बच्चे की तलाश करने के लिए जिला लेवल से टीम गठित करके भेजी जा रही थी। न्यायालय से 37 पुलिस एक्ट के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त तनुज चाहर का नामजद गिरफ्तारी वारंट भी लिया गया था। संपत्ति सूची भी बनाई गई थी। इसी के साथ साथ उसकी भरसक तलाश के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस उपायुक्त के स्तर से घोषित किया गया था।